किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो बताओ उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। तो देखो, उस वस्तु की कीमत 100 रुपये मान लेते हैं, तो 25% हानि होगी तो कितना हो जाएगा 75 रुपये, और 50% लाभ होगा तो वो कितनी हो जाएगी 150 रुपये। अब देखो 25% हानि पर उसका मूल्य कितना था 450, तो 75 की वैल्यू कितनी है 450, तो 150 रुपये की वैल्यू कितनी होगी 75 में, वो 450 में 75 का डिवाइड दिया, ये 1 की वैल्यू हो जाएगी तो 150 की हो जाएगी, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 से 75 से 150 डिवाइड दिया 2 टाइम। अब 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रुपये। इसी तरह अगला अपना क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 55% का लाभ हो। देखो 10% की हानि हुई तो कितना हुआ 100 में 90, और 55% का लाभ होगा तो वो 100 पर कितना होगा 155। अब अपन को 100 मानते हुए लेना है, तो 90 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10% हानि होगी तो 1800, तो 90 की वैल्यू होगी 1800, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 किस में आ जाएगा डिवाइड में। उसके बाद में अपन को निकालनी है 155 रुपये की, तो 1800 बटा 90 मल्टीप्लाई में 155। अब 90 से डिवाइड दिया तो कितना आया, डिवाइड देने पर जो सॉल्यूशन आया 3100 रुपये। इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 420 रुपये अधिक में बेचता तो 21% का लाभ होता, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो उस वस्तु का कीमत को 100 रुपये मान लिया, अब 15% लाभ होगा तो वो 115 रुपये की हो जाएगी, और 21% लाभ होगा तो 121 रुपये की हो जाएगी। अब देखो इसमें 420 रुपये अधिक में बेचता, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन परसेंटेज के बीच में डिफरेंस 420 का, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 6%। 6% की वैल्यू कितनी गिवन है 420, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 420 बटा 6, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 420 बटा 6 और गुणा 100, इनको 100 लो करने पर कितना आया 7000 रुपये।